मैं एक और किस्सा शेयर करूंगा। मैं एक जगह पे गोश्त लेने गया। अच्छा, वो इत्तेफाक से जुम्मे का दिन था और तकरीबन 4-5 बजे का टाइम था। अच्छा, और मैं जब गोश्त लेने के लिए गया, मैंने कहा मुझे कीमा बना के दो। मुजम्मिल मेरे भाई, उस दुकान पे सिर्फ और सिर्फ वाहिद और अकेला मैं ही था उस टाइम जब मैं आया था, और कोई बंदा था ही नहीं। अच्छा अच्छा, जब मैं था और कोई बंदा नहीं था, और जैसे मैं गया ना, उस बंदे को इतनी जल्दी थी, पता नहीं क्यों। अच्छा, मैंने उसे कहा मुझे यार कीमा बना के दो, और कीमा बारीक सा बना के दो। अच्छा, बारीक जी। अब इत्तेफाक से मैंने उसे कहा कि चर्बी निकाल दो और मुझे खालिस गोश्त ही चाहिए और उसका मुझे कीमा चाहिए। मेरी तरफ देख रहा है, यार आपको सफाई भी करके दूं चर्बी से, फिर कीमा भी बना के दूं बारीक सा, इतना टाइम नहीं है। मैंने कहा कौन सी भीड़ लगी है यार, अच्छा, कौन सी इधर आपकी लाइन लगी है गोश्त बेचने के लिए, मैं ही खड़ा हूँ और आपका काम है जो जिस तरह मुझे चाहिए, पैसे दे रहा हूँ, मुझे वैसे ही चीज बना के दो जिस तरह मुझे चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं यार, चर्बी अच्छी होती है। अब वो डॉक्टर बन चुका है, मुझे सलाह दे रहा है कि चर्बी अच्छी है मेरे सेहत के लिए। भाई मुझे नहीं चाहिए। हाँ ना, ये तो कस्टमर डिसाइड करेगा कि उसको क्या चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर वो मुझे, अब मैंने जबरदस्ती मैंने कहा चर्बी साफ करो। चर्बी साफ करके अब वो कीमा बना लेगा। मैंने कहा बारीक सा कीमा चाहिए। अच्छा, मुजम्मिल मेरे भाई, वो जो मशीन थी, अल्लाह ताला के लिए बस मुझे कुछ दिखाना था। जैसे उसने गोश्त डाला, वो मशीन उसी टाइम बंद हो गई। कीमे बनाने वाली मशीन उसी टाइम बंद हो गई। अच्छा, तो मैंने कहा क्या हुआ? बोलता बस वो फंस गया होगा, मुझे साफ करना पड़ेगा। अब उसने मशीन खोली, घुमाई, जहाँ से गोश्त निकलता है वहीं से साफ करनी पड़ती है। उसने जैसे अपनी मशीन ओपन करने लगा, खोलने लगा, अभी उसने पूरी तरह ओपन भी नहीं किया हुआ था, आधा ओपन हो चुका था। एक गंदी सी बदबूदार स्मेल निकली, जैसे अंदर कोई कीमा या कोई गोश्त 2 दिन से अंदर पड़ा है। वो इतना काला सा हो चुका था, इतना रंग उसका तब्दील हो चुका था, इतनी गंदी बदबू निकली उससे। मैंने कहा ये क्या है? अच्छा, बोलते ये कुछ नहीं है, निकल जाएगा, फिर वो नया आएगा। मैंने कहा निकल जाएगा, नया आएगा? मैंने कहा आज कुदरती अगर अल्लाह ताला ने आपकी मशीन ना खराब हुई होती ना, तो आप ऐसे ही निकाल रहे, ऐसे ही निकाल के मुझे जैसे पहले निकाल रहे थे वैसे ही, तब ऐसे वैसे निकाल के मुझे दे भी दे देते और मुझे पता भी नहीं चलता। वो तो अल्लाह ताला, मैं अकेला हूँ, भीड़ भाड़ भी नहीं है, और मैंने इत्तेफाक से आपको देख लिया। फिर क्या कहता है आगे से? मेरे से एक गलती हुई, मैंने पैसे पहले उसको दे दिए थे। जब मैंने कहा मैं पैसे दे रहा हूँ, चर्बी साफ करो, ये पैसे पकड़ो, मुझे साफ करके दो जिस तरह, मैंने पैसे नहीं देने चाहिए थे उसे। अच्छा, अगर मैंने ये गलती की, अब मैंने पैसे दे के फंस गया। मैंने कहा ये गोश्त भी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा जिस तरह आपकी मशीन है ना, जिस तरह आप सफाई करते हैं ना, इस तरह तो मैं कभी भी ना लूं आपसे, चाहे मुझे फ्री में भी क्यों ना दें आप। अब ये देखें कि पता नहीं वो कितने दिनों से उसने मशीन साफ नहीं की होगी, कितने दिन पुराना गोश्त, उसमें कितने दिन पुराना गोश्त के अंदर जो खून होता है वो जमा होगा, कितनी गंदी स्मेल निकली जिसकी वजह से गोश्त का रंग चेंज हो गया, काला पड़ गया गोश्त का रंग। अब देखें, ये गोश्त खाने वाला है, आप इस गोश्त को, इस कीमे को अगर घर में पका के भी खाएंगे तो क्या हालत होगी? क्या इससे आपको ताकत मिलेगी? जी, बीमारियां, निरी बीमारियां। अब कौन समझाए ऐसे लोगों को? लेकिन आदत यही बात है, हम लोग जब कुछ खाते हैं जी, हमें बदहजमी हो जाती है, ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं यार ये खाना खाने के बाद मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। ये पता नहीं क्या हुआ कि पीछे रीजन यही होती है। अब होटलों वाले जो हैं, हम लोग होटलों का खाना खाते हैं, हम लोग बड़े शौक से जाते हैं जी, कढ़ाई खाने जा रहे हैं, ये बड़ा गोश्त खाने जा रहे हैं, हम बड़े गोश्त के शौकीन होते हैं ना, तो बड़ा गोश्त खाने जा रहे हैं। असल में वो बड़ा गोश्त पता नहीं होता कि किसी बीमार जानवर का है, जो बीमार हुआ है और जबा हुआ है, उसके बाद आया है इधर होटलों पे। अब मोस्टली जो होटलों पे नॉर्मल डेज में गोश्त आता है ना, वो ऐसा ही होता है, कोई बीमार जानवर किसी का हलाल हो रहा होता है, वो हलाल होता है और होटलों में पहुंच जाता है उसका गोश्त जी, और हम बड़े शौक से कहते हैं जी हम बड़ा गोश्त खाने जा रहे हैं जी। तो ये बीमारियों की जड़ है। हम ये हमारे जो डॉक्टर्स कहते हैं, या हम लोग खुद इसका एक चीज का अंदाजा लगाते हैं कि मोस्टली 90% बीमारियां खानों की वजह से हो रही हैं, बीमारियां बड़ी इसी वजह से रही हैं। तो ये खानों में क्या है ऐसा, ये चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, जिनको हम समझते हैं ये कुछ है ही नहीं,